Amazon, the world's biggest online retailer. Their policies. Amazon, which has seen Amazon India engages. अमेजॉन 1994 में स्टार्ट हुआ था। 27 ईयर पहले शुरू हुआ अमेजॉन, किसे पता था आज के टाइम में ये अमेजॉन इतना बड़ा कंपनी बन जाएगा। 1.7 fucking बिलियन डॉलर अमेजॉन बिजनेस होल्ड करता है। अमेजॉन रैंक एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड। जेफ बेजोस मेड द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन डोनेशन इन 2020 फॉर क्लाइमेट चेंज। जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन को लॉन्च करके उसने अपना प्रेस प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया। जेफ बेजोस गिव अवे आफ्टर $200 मिलियन आफ्टर ब्लू ओरिजिन लॉन्च। ये सब तो अच्छी बातें हैं जेफ बेजोस के बारे में और अमेजॉन के बारे में, लेकिन अमेजॉन का और जेफ बेजोस का एक डार्क सीक्रेट भी है जो हमें सोशल मीडिया में हमेशा हमें देखने को नहीं मिलता, जिसे बैक साइड में रख के हमेशा एक ना कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाता है, जिसे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। अमेजॉन कॉपी ऑर्डर प्रोडक्ट। लोगों को लगता है अमेजॉन सिर्फ शॉपिंग करने का एक जरिया है, जो कि पूरा सच नहीं है। कभी सोचा है अमेजॉन पे इतना परफेक्ट कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिलता कैसे है? जो भी प्रोडक्ट आप देख लो उसे लगता है कि ये अच्छा है, इससे भी बेहतर और भी कुछ है, मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं। लोग कस्टमर कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो अमेजॉन कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट आखिर बनाता कैसे है? अमेजॉन में बिलियन ऑफ यूजर जुड़े हुए हैं। इसी का फायदा उठा के अमेजॉन यूज करता है ग्लैंस व्यू। ग्लैंस व्यू से सारे कस्टमर का डाटा, किसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, किसने कौन सा प्रोडक्ट को रिटर्न किया, ये सबका एनालाइज डाटा उसे मिल जाता है। एक ही बार में उन सबको वो एनालाइज कर सकता है। एक बार 10 मोस्ट व्यूअर मोस्ट सर्चेस प्रोडक्ट उसको पता चल गया तो अमेजॉन उसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने लग जाता है और उसी प्रोडक्ट का अपने सर्च रिजल्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पे या सेकंड रैंक में रखने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर ऑर्डर करता है तो उन्हें ये पता भी नहीं होता कि अमेजॉन का कई सारे प्राइवेट ब्रांड हैं, कई सारे उसी प्रोडक्ट के जैसे सर्च रिजल्ट में टॉप पे रख के अमेजॉन सर्च मैनिपुलेशन कर देता है। उसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करता है और उसी प्रमोट को सबसे पहले दिखाता है। और इस काम को करने में अमेजॉन इंडिया तो 2 कदम और भी आगे है। वो और भी बेहतर तरीके से इस टेक्निक को यूज करती है। इसमें अमेजॉन इंडिया क्या करता है कि वो सर्च सीडिंग एंड स्पार्कलेस का यूज करता है। सर्च सीडिंग वो होता है जिसमें प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को सर्च क्वेरीज में फर्स्ट या सेकंड रैंक में रखा जाता है उसे दिखाने के लिए। एंड स्पार्कलेस टेक्निक वो होता है जिसमें बैनर अमेजॉन अपने टॉप एंड लास्ट पे आपको बैनर दिखाई देता होगा। इस तरह से वो बैनर को टॉप पे और लास्ट पे अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के बैनर को वो रखता है। इसे कहते हैं स्पार्कलेस। इसी तरह से सर्च मैनिपुलेशन करके अपने ही ब्रांड को प्रमोट करने लग जाता है अमेजॉन, जो कि काफ़ी डेंजरस है। अगर अमेजॉन खुद ही रिटेलर एंड मैन्युफैक्चर करने लग जाता है तो दूसरी तरफ कोई अमेजॉन का कंपटीशन करने वाला होगा ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि अमेजॉन को जो भी प्राइस सेट करेगा वही प्राइस में कस्टमर को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं तो अगर कोई चॉइस हमारे पास होगा भी नहीं, जिससे हम खतरे में पड़ सकते हैं। अमेजॉन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका हमें ठोस एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बैक टू 2009 एक कंपनी था क्विडजी नाम से, उस टाइम पे अमेजॉन को कम्पीट करने वाला। क्विडजी का डायपर.com एंड सोप.com बिकम सो पॉपुलर इन 2009, उतना कि धीरे धीरे घर घर में जाने लग गए थे। लगता है कि डायपर.com बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला जैसे अमेजॉन को पहले से ही पता था। डायपर.com खासकर बेबी प्रोडक्ट को ज़्यादा टारगेट किया करता था। अमेजॉन से ये सब देखा नहीं गया। अमेजॉन ने डायपर.com को खरीदना चाहा, लेकिन क्विडजी के फाउंडर ने जेफ को मना कर दिया, ये कह कि हम आपसे नहीं बेचेंगे। फिर किया अमेजॉन सीधा अपने हर बेबी प्रोडक्ट पर 30 से लेकर 40% डिस्काउंट देने लग गया पूरे 2 साल तक। इन 2 सालों में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला अमेजॉन ने, लेकिन क्विडजी जो था धीरे धीरे इन 2 सालों में जितने भी कस्टमर थे क्विडजी के वो धीरे धीरे अमेजॉन में शिफ्ट होने लगे और क्विडजी जो था बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया, लॉस में चला गया। उतने में क्विडजी अमेजॉन को मजबूरी में आके अपना कंपनी को वो बेचना पड़ा था। अमेजॉन इतना पैसा कमाता है कि अमेजॉन इतना प्रोडक्ट बेचता है कि 2019 में अमेजॉन ने 282 मिलियन रेवेन्यू अमेजॉन ने जनरेट किया था सिर्फ अमेजॉन से, और उसमें से 5.6 बिलियन सिर्फ प्रॉफिट उसने जनरेट किया था। और इसमें मजे की बात यह है कि अमेजॉन का AWS ने उसी ही साल 11 बिलियन प्रॉफिट उसने जनरेट किया था, वो भी हंसते हंसते। अमेजॉन सीक्रेट वेपन AWS। अमेजॉन AWS शुरू हुआ था 2003 में। पहले तो क्लाउड सर्विस जैसे बेसिक सा वो सर्विस प्रोवाइड करता था, सिर्फ मेल मैसेज को स्टोर करने के लिए काम करता था। वही बेसिक सा AWS आज वर्ल्ड का 33% इंटरनेट कंट्रोल करता है। अमेजॉन AWS के जरिए हर तरह के लोगों के डाटा को स्टोर करने के लिए काम करता है और जेब पे ये जिम्मेदारी है कि हर एक डाटा को सिक्योर रखा जाए और इस AWS से बचा भी जा नहीं सकता। यूएस के जो गवर्नमेंट है, यूएस पुलिस
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यहाँ तक कि यूएस के सीक्रेट सर्विस भी इसी AWS टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो आप अमेजोन देखते हो या फिर अमेजोन प्राइम देखते हो या फिर नेटफ्लिक्स देखते हो, जो भी आप टीवी शोज देखते हो, इसके हम नेटफ्लिक्स को ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स जो भी आप टीवी शोज देखते हो, आपको क्या लगता है वो किसके जरिए चलता है? वो सब नेटफ्लिक्स के जरिए नहीं, वो अमेजोन के AWS सर्वर के जरिए ही चलता है। जो भी डाटा, जो भी आप मूवी टीवी शोज देखते हैं, वो सब अमेजोन के AWS में स्टोर होता है। अगर अमेजोन AWS रहेगा ही नहीं तो हाफ ऑफ द इंटरनेट तो रहेगा ही नहीं, वो सब वैनिश, एक स्नैप में सब खत्म हो जाएंगे। और ये सुनने में भी काफ़ी कूल लगता है। AWS गवर्नमेंट को हेल्प करता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और जो भी टीवी सीरीज और सीरियल्स मूवीज वगैरह चल रहे हैं आज इंटरनेट पे, उसमें AWS का काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन AWS अकेले ही नहीं, पर AWS मिलकर अपनी बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा दुनिया में आतंक मचा सकता है। AWS का बहन है एलेक्सा। एलेक्सा अपने भाई की मदद से काम करता है। कोई भी अगर एलेक्सा को कोई कमांड देता है कि कुछ करने के लिए, तो एलेक्सा क्या करता है कि एलेक्सा अपने AWS क्लाउड में उस इंफॉर्मेशन को भेज देता है। तो वहीं पे AWS क्लाउड उस कमांड को सुनने के बाद उसमें उस कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है उस डिवाइस से, और उस डिवाइस में उसके इन्फॉर्मेशन को भेज देता है। आप जो भी कमांड देते हो, फिर जाके उस डिवाइस को कनेक्ट होता है और उस डिवाइस में सब इन्फॉर्मेशन स्टोर होके वो जान पाता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और वो डिवाइस रिएक्ट करता है। लेकिन आप यहाँ पे ये सोचिए, AWS को पता कैसे चला कि आप एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हो? होता कुछ इस तरह से है कि एलेक्सा आपके बैकग्राउंड में रह के आपके सारे बातों को सुनता रहता है, सारे कन्वर्सेशन को सुनता रहता है। एलेक्सा आप जब मूवी देखते हो तभी भी, आप किचन में हो तभी भी, और किसी से बात करते हो मोबाइल फ़ोन में तभी भी आपके बात में वो सुनता रहता है और उसे आपको एनालाइज करता रहता है बीच बीच में। इसी वजह से कई सारे आर्टिकल न्यूज में भी एलेक्सा को स्पाई डिवाइस भी कहा गया है। अभी आप खुद ही सोचिए, AWS इस एलेक्सा का अगर कोई इनसाइडर एम्प्लॉय जासूसी करना चाहे तो वो बहुत ही ईजी से, आसानी से आपका पूरी जासूसी कर सकता है, वो भी आपको बिना पता चले। तो इससे एलेक्सा के जरिए बहुत ही आसानी से स्पाईवेयर किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है अगर कोई करना चाहे तो इसी वजह से एक बहुत ही खतरनाक और सोचने वाली बात बन जाता है। इन चारों पॉइंट को होने के बाद भी मैं अमेजोन को इविल ना बोला था, लेकिन इसने अमेजोन और नेक्स्ट 2 पॉइंट ना किया होता तो अमेजोन ओवरवर्कड एम्प्लॉयज। 2019 में अमेजोन प्राइम सीजन के वक्त 60 हॉर ए वीक काम करना पड़ता था एम्प्लॉयज को। इट मीन्स पर डे 8 हॉर एटलीस्ट। उनमें से भी कुछ एम्प्लॉयज को तो 8 हॉर काम करने के बाद भी उन्हें ओवर टाइम का काम करना पड़ता था, फिर भी उन एम्प्लॉयज को सैलरी ठीक से नहीं मिलता था। और कुछ आप पूरी टाइम काम करो और उसे ओवर टाइम करने के बाद भी आपको सैलरी भी ठीक से नहीं मिले तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय पिकर है तो उसके लिए तो काम करना और भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पिकर को 400 आइटम्स पर हॉर उसे पैक करने पड़ते थे। इट मीन्स 7 सेकंड में एक आइटम आपको पैक करना पड़ेगा। उसमें भी पिकर अगर कोई गलती कर देता है, आपको कोई हड़बड़ाहट हो जाती है और आपको 1-2 पैक रह जाता है तो उसे बाथरूम बैग तक उसे रुक जाएगा, वो बाथरूम जा नहीं पाएगा उसे जिस टाइम में जाना चाहिए। इसी वजह से कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी आ गए थे कि उन्हें बाथरूम बैग से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए उन्हें बोतल में पी करने तक का नौबत उसे उनको आ गया था। तो आप सोच ही सकते हो अमेजन हाई प्रोडक्टिविटी रूल इतना स्ट्रिक्ट है। इन बैक टू 2020 में भी अमेजन मोस्ट वर्कर हाई एनर्जी रेट कंपनी बन गया था। उनमें से एक नाम था फॉस्टेड। फॉस्टेड एक अमेजन का एम्प्लॉय था जो कि काम करते करते उनका देहांत हो गया था। पर्सनल मेडिकल इशू था, नेचुरल डेथ था पूरी तरह से, और नेचुरल डेथ होने की वजह से वो लोग, उन एम्प्लॉयज को उस वक्त पता नहीं था। एम्प्लॉयज उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही उनका पूरी तरह से शरीर से आत्मा छूट चुका था। फिर भी देखो अमेजन हाई प्रोडक्टिविटी रूल एम्प्लॉयज को क्या कहता है कि फिर से फोर्स करते हैं कि काम जाने के लिए मजबूर करते हैं। अरे भाई पहले बॉडी को डिकम्पोज तो कर दो फिर जाना काम पे, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस कुछ भी हो जाए, उनका हाई प्रोडक्टिविटी से मतलब है। फैक्ट्री ब्लास्ट अभी 2013 में चलते हैं। बैक टू 2030 बांग्लादेश के ढाका एरिया में राना प्लाजा फैक्ट्री कोलैप्स की वजह से 1133 पीपल का यहाँ पे देहांत हो गया। 2500 ही वहीं पे इंजर्ड हो गए, वहीं के वहीं। दुनिया के भर के लोग ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा कोलैप्स हुआ तो हुआ कैसे। वहीं पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वहाँ पे प्रॉब्लम 2 सेफ्टी मॉनिटरिंग ग्रुप में मौजूद था। ना तो वहाँ पे ब्रोकन अलार्म था और फायर ब्रिगेड तो था ही नहीं। प्रॉब्लम रहते हुए भी फैक्ट्री के सेफ्टी ग्रुप में ध्यान दिया ही नहीं गया था। इसी वजह से ब्रोकन अलार्म और फायर ब्रिगेड, साथ ही उसके बिल्डिंग के में भी इतना दम नहीं था, इसकी वजह से उसे कोलैप्स हुआ। एंड गैस करो राना प्लाजा फैक्ट्री किसका था रिस्पॉन्सिबिलिटी? अमेजोन का।
स्वर्ण भीमानी जो प्रोफेसर है सप्लाई चेन ऑफ मैनेजमेंट में, उनके हिसाब से इस डेंजरस फैक्ट्री कभी सर्टिफिकेट थे ही नहीं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन अमेजोन होस्ट चलाया जा रहा था, पहले ही सर्टिफिकेट था ही नहीं, इस फैक्ट्री इतना कैपेबल था ही नहीं, तो क्यों इससे बैन नहीं करके उस फैक्ट्री में और से मैन्युफैक्चर के काम फिर से लगातार चलता ही जा रहा था। अगर टाइम रहते फैक्ट्री को बंद कर दिया होता तो शायद कुछ मासूम लोग तो जान तो बच जाता, लेकिन नहीं, जब तक पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, इसे तो जिसे भी करके हमें पैसा कमाना है, इस तरह के मोटिवेशन रखते हैं। इसी वजह से कुछ मासूम लोगों का जान उस वक्त 2030 में चला गया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जेफ बेजोस के अमेजोन टीम ने जानबूझ के लिया हो या अनजाने में, इस वजह से कई सारे कस्टमर को अलग अलग तरीके से निराशा हुआ है। किसी भी इंसान का और एक कंपनी का एक ब्राइट साइड होता है और एक इविल, एक डार्क साइड होता है। साथ ही किसी के एक साइड को जान के हम प्यार नहीं कर सकते, वो एक तरफा एक अंधा प्यार हो जाएगा। वैसे ही इस वीडियो में हमने जाना अमेजोन के डार्क साइड को, एक इविल पार्ट को, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को निराशा और किसी ना किसी तरीके से नुकसान, हमें चोट पहुंचा है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब का एल्गोरिथम भी यही कहता है। इसी के साथ और भी आप ऑसम वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं।